जब भी आपका साहस टूटे तो यह याद रखें, चाहे कोई आपके साथ हो न हो, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, वो अस्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलती ही रहती हैं। इसलिए दुख के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वो आपको वही देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा प्रसन्न रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेंगी। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है कल भी वो आपके साथ ही होगा। यदि कोई आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, तो वो उसकी समस्या है, आपकी नहीं। यह तो आपकी योग्यता है जो उसे जलन का अनुभव करा रही है। मनुष्य की एक समस्या यह भी है कि वो अपने दुखों से ज्यादा दुखी नहीं होता जितना कि वो दूसरों के खुशी को देखकर दुखी होता है। आस्था के साथ प्रार्थना करें, भगवान आपको वही प्रदान करेंगे जो आपने सच्चे दिल से मांगा है। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालात से निपटना है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप हमेशा खुश रहें। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें भी आएंगी, जहां पर आपको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान मुश्किलों का सामना करते करते, अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं, तब वो विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हो, तो आप बिल्कुल स्थिर होते चले जाते हो। आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं, तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में जोश से भरी दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि आप जब भी खुश होते हैं तो आपके शरीर में असीमित ऊर्जा आ जाती है। आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है, लेकिन जब आप जोश भरी बातें सोचते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा शरीर उसी तरह काम करता है जैसा हमारा मस्तिष्क सोचता है। अगर आपको हमेशा मानसिक रूप से मजबूत रहना है, हमेशा खुश रहना है, तो कुछ बातें जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में उन बातों पर अमल करें, तो आपका शरीर हमेशा ऊर्जा से भरा रहेगा। तो दोस्तों,
मानसिक रूप से मजबूत रहने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि सबसे पहले आप उन बातों को भूल जाइए जो बीत चुका है, जो हो चुका है। उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए और बीते बातों को भूलने का, उससे ध्यान हटाने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या करना है उस पर ध्यान दें। मानसिक रूप से मजबूत होने का दूसरा नियम है कि ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने की आदत डालें। जब आप ध्यान लगाने में सक्षम हो जाएंगे तब आप धीरे धीरे ध्यान के जरिए सभी विचारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि हम अगर किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तब हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भटकता नहीं है और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ध्यान एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है और आपका दिमाग शांत रहता है। जिस व्यक्ति का दिमाग, मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है, अर्थात वही अपने मन और मस्तिष्क से मजबूत बन जाता है। तीसरा नियम है कि आप बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद न रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब अपने मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से गर्भ को चुना है, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह भूल जाता है कि वो किस लिए जन्म लिया था, क्या करने आया था। इंसान जन्म लेने के बाद तमाम तरह की वासनाओं से घिर जाता है। इस संसार के मोह माया में वह बहुत ज्यादा पड़ जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है और यही वजह होती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा बैठता है। यही उम्मीदें दुखों का कारण बनती है। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद जहाँ पर होती है दुख भी वहीं पर होता है। आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आपको सबसे ज़्यादा दुख उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। इसलिए सांसारिक और भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा मोह किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ से मत करना। लेकिन फिर यहाँ सवाल आता है कि हम बिना उम्मीद के, बिना आशा के कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में यह रहता है कि हमको यह करना है, यह पाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे जीवन में यह चीज़ करनी ही है। ऐसे में तो बिना उम्मीद के हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से। हम यह लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर तुम सोचो कि मेरा यह दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आप जो सोचे सामने वाला इंसान आपके लिए वह करे, तो यह सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन
वहीं अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो वह दुख बहुत ज्यादा होगा। मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम, पहली बार में ही किसी काम में फेल होने का डर। अगर तुम पहली बार में ही किसी काम को फेल होने से डर रहे हो, अगर तुम पर यह डर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे विश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम आगे बढ़ाओ तब मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा या मैं यह नहीं कर पाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी और जब डर बढ़ेगा तब तमाम शंकाएं आपके दिमाग में पैदा होंगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, आपका मन बेचैन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज़्यादा डरने लगोगे। इसलिए जब भी आप जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी प्रकार का शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करने पर ध्यान दो। पांचवा नियम यह कहता है कि जिंदगी में कभी भी किसी को कोसो नहीं, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है या तुमने कोई ऐसा काम किया जिसे नहीं करना चाहिए था और इन सब बातों को लेकर अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देगा, तुमको मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा। क्योंकि खुद को कोसने से ज्यादा खतरनाक कुछ और नहीं होता। यह आपके दिमाग के क्षमताओं को कम कर देगा, यह आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसो मत। मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। भगवान कहते हैं कि तुम सबके अंदर बहुत ऊर्जा है, कभी भी अपनी ऊर्जा का गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास असीमित ऊर्जा है और अगर अभी से तुम अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सही दिशा में काम करोगे तो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लोगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। कई बार होता है कि लोग अपनी क्षमताओं को पहचानते ही नहीं और लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं और अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय व्यर्थ में यूं ही बर्बाद कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कि तुम्हारी क्षमता कितनी है या तुम्हारी प्रतिभा इस कार्य में है कि नहीं है। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
जो इंसान अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाएगा वह अपने जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, बोलना कम करो और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। भगवान कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यहीं बर्बाद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता ज़्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में खत्म कर दी है, तो वह सोचेगा क्या। वहीं जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय मिल जाता है, और जब तुम किसी विषय पर, किसी बात पर ज़्यादा विचार करोगे, सोचोगे, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कम बोलने का अभ्यास करें। तो दोस्तों, अगर आप इन मानसिक रूप से मजबूत होने के नियम का पालन अपनी ज़िंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बन जाओगे। फिर कोई परेशानी, कोई रुकावट तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने वाली है, और अगर कोई समस्या आ भी गई तो तुम डटकर उसका सामना कर पाओगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, और भी ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।